8 अप्रैल 2026 रात का वक्त था। वाशिंगटन में घड़ी 8 बजने के करीब थी और सिर्फ तकरीबन 90 मिनट बाकी थे उस डेडलाइन में जिसके बाद अमेरिका ईरान के मजीद स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर हमले शुरू कर सकता था। ईरान में माहौल गैर मामूली हो चुका था। तेहरान, अस्फहान, बंदर अब्बास और कई शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए थे। बहुत से इलाकों में जहां पहले अमेरिकी हमलों की धमकियां दी गई थी, सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी। लोगों को लग रहा था कि शायद अगले चंद घंटों में खित्ते की तारीख बदलने वाली है। आपना हुर्मुज़ पर पूरी दुनिया की नजरें थी। हर कैपिटल में एक ही सवाल था, क्या आज रात जंग बढ़ेगी? और फिर इसी वक्त अचानक एक ट्वीट आता है, एक एटमी मुल्क के वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट। उन्होंने लिखा कि डिप्लोमेसी तेजी से आगे बढ़ रही है, अमेरिका 2 हफ्ते दे, ईरान आपने हुर्मुज़ खोल दे और तमाम फरीक फौरी जंगबंदी करें। बज़ाहिर ये एक डिप्लोमेटिक अपील लग रही थी, लेकिन अगले चंद मिनट में वाज़े हो गया कि ये सिर्फ अपील नहीं थी, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद डोनाल्ड ट्रंप सामने आए। उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिका ईरान पर बमबारी 2 हफ्तों के लिए रोक रहा है और सिर्फ 40 मिनट बाद ईरान एक्सेप्टेंस दे देता है। यानी जिस जंग के शुरू होने में शायद सिर्फ चंद घंटे बाकी थे, वो अचानक पॉज पर चली गई। सबसे दिलचस्प बात ये थी कि ट्रंप ने अपने ऐलान में पाकिस्तान का जिक्र किया, यानी इस्लामाबाद इस कॉन्फ्लिक्ट में सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं रहा बल्कि मीडिएटर के तौर पर सामने आ गया। लेकिन असल सवाल ये था, क्या वाकई एक ट्वीट ने जंग रोक दी या इसके पीछे पहले से कोई खामोश डिप्लोमेसी चल रही थी? क्या पाकिस्तान बैक चैनल डिप्लोमेसी में पहले ही शामिल था? क्योंकि टाइमिंग गैर मामूली थी। पाकिस्तान की अपील, फिर तकरीबन 90 मिनट बाद अमेरिकी पॉज और फिर सिर्फ 40 मिनट बाद ईरान की एक्सेप्टेंस। इतनी तेज डिप्लोमेटिक सीक्वेंस आम हालात में नहीं होती। इसके फौरन बाद ईरान ने भी ऐलान किया कि वो 2 हफ्तों के लिए आपना हुर्मुज़ खोलने पर तैयार है, लेकिन एक शर्त के साथ। हर मूवमेंट ईरानी आर्म फोर्स के कोऑर्डिनेशन से होगी, यानी रास्ता खुलेगा मगर कंट्रोल ईरान के हाथ में रहेगा। ये एक छोटी शर्त नहीं थी, क्योंकि दुनिया के तकरीबन 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। इसीलिए सीज फायर अनाउंसमेंट के फौरन बाद आलमी मंडियों ने फौरी रिएक्शन दिया। ऑयल प्राइसेस नीचे आई, स्टॉक्स ऊपर गए और दुनिया ने पहली बार चंद दिनों में सुकून का सांस लिया। लेकिन सुकून ज्यादा देर कायम नहीं रहा, क्योंकि फिर एक बयान आया फेक कंट्री के पीएम का। उन्होंने कहा कि ये सीज फायर लबनान पर लागू नहीं होती। अब ये एक जुमला पूरे एग्रीमेंट की सबसे कमजोर जगह बन गया, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि जंग बंदी हर जगह नाफिज होगी, लबनान समेत। अब सवाल पैदा हुआ कि असल एग्रीमेंट कौन सा है, वाशिंगटन वाला, इस्लामाबाद वाला या तल अवीव वाला? ये तजाद इसलिए खतरनाक है क्योंकि लबनान में मौजूद हिजबुल्लाह सिर्फ एक लोकल फोर्स नहीं है, ये ईरान लिंक्ड रीजनल एक्टर है। अगर इसराइल वहां स्ट्राइक जारी रखता है तो हिजबुल्लाह का रिस्पांस तकरीबन यकीनी समझा जा रहा है, और अगर वहां एस्केलेशन हुई तो ये 2 हफ्तों की खामोशी चंद घंटे में खत्म हो सकती है। इसी दौरान एक और अहम खबर सामने आई। ईरान ने कंफर्म किया कि जुम्मे के रोज अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे, यानी अगले चंद दिनों के लिए इस्लामाबाद दुनिया की सबसे हसास डिप्लोमेटिक मेज बनने जा रहा है। ईरान इन मुज़ाकरात में खाली हाथ नहीं आ रहा, वो अपने 10 नुकाती पीस प्लान के साथ आ रहा है। इसमें शामिल है यूरेनियम इनरिचमेंट का हक, सैंक्शंस का खात्मा, फ्रोजन एसिड्स की वापसी, रीजनल मिलिट्री प्रेशर कम करना और जंगी नुकसानात का कॉम्पनसेशन। लेकिन अमेरिका की रेड लाइंस अलग हैं। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ये बेसिक हो सकता है मगर फाइनल एग्रीमेंट अभी बहुत दूर है। यानी इस्लामाबाद टॉक सिर्फ रस्मी मुलाकात नहीं होगी, ये वर्डिंग की जंग होगी। हर लफ्ज अहम होगा, पॉज लिखा जाएगा या सीज फायर, टेम्पररी ओपनिंग या गारंटीड नेविगेशन, रीजनल काम या लेबनान एक्सक्लूडेड। ये वो लीगल लैंग्वेज है जिस पर कभी कभी जंग और अमन दोनों खड़े होते हैं। इसी दौरान एक और डिप्लोमेटिक लेयर भी सामने आई। जेडी वांस के किरदार पर भी बात हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लास्ट मिनट परसुएजन में कई अमरीकी सर्कल्स एक्टिव थे, यानी डिसीजन सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं, व्हाइट हाउस के अंदर भी निगोशिएट हो रहा था। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, रशिया और चाइना ने भी अपना पोजीशन वाजे किया। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से मुतालिक रेजोल्यूशन ब्लॉक कर दिया गया। अब ये सिग्नल था कि बड़ी ताकतें भी अपनी अपनी जगह सेट कर रही हैं। इसीलिए दुनिया इस सूरत हाल को पीस नहीं कह रही बल्कि पॉज कह रही है। एक कंट्रोल पॉज, एक मैयत साइलेंस, एक ऐसी खामोशी जिसके पीछे हर कैपिटल अपना अगला मूव कैलकुलेट कर रहा है। और अब असल सवाल यही है, क्या इस्लामाबाद वो शहर बनेगा जहां एक बड़ी जंग वाकई रुक जाएगी, या सिर्फ तारीख ये लिखेगी कि 8 अप्रैल 2026 की रात
دنیا نے جنگ کو صرف کچھ دنوں کے لیے مؤخر کیا تھا۔ میں ہوں عبد الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔